अहिंसा संयमो तमो देवावेतनमनुसन्ते जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररत्न हिमाचल की श्री श्रद्धे उपाध्याय भगवंत के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र कृतांज सूत्र द्वितीय श्रुत संध और छठा अध्याय श्री महावीर स्तुति। और उस महावीर स्तुति के अंदर भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, उनकी जिंदगी की अनमोल घटनाएं, उनका व्यक्तित्व, संपूर्ण उन गुणों को समेटते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को बता रहे हैं कि किस तरह भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम क्षणों में शुक्ल ध्यान के तीसरे और चौथे चरण का स्पर्श करके उन्हें लांग करके मुक्ति निर्वाण दशा को प्राप्त किया। और वो निर्वाण, वो मुक्ति किसी के देने से नहीं बल्कि अपनी साधना से ही पाई जा सकती है। और आत्मा की मलिनता
और आत्मा की पवित्रता। निश्चय से आत्मा भले पवित्र, मगर व्यवहार नय की दृष्टि से इस आत्मा को साधना की आवश्यकता। तो व्यवहार के धरातल पे अपनी आत्मा के निश्चय स्वरूप तक पहुंचने के लिए भगवान ने कौन सा रास्ता अपनाया, भगवान ने कौन सी साधना की। 17वीं गाथा। अणोतरंग परम महेशे, अणोतरंग परम अशेष कम सविशोहता, अशेष कम सविशो सिद्धि गए साय मरणंत पत्ते, नाणेन शीलेण यदंसनेण पुक्षिं शूलं समणमाणाय, पुक्षिं शूलं अगारेणोया परतेत्याय, अगारेणोया नाणेन शीलेण यदंसनेन। भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान के द्वारा, शील मतलब चारित्र के द्वारा, और दर्शन श्रद्धा के द्वारा अशेष कम्मं सविशोह इत्ता। अशेष का मतलब है जिसमें कुछ भी बाकी ना रहे। शेष का मतलब बाकी, अशेष का मतलब जिसमें कुछ भी बाकी ना रहे। मीन्स संपूर्ण, पूरी तरह से संपूर्ण कर्मों का विशोहिता, विशेष रूप से शोधन करके। शोधन का मतलब उनकी शुद्धि करके। अणुत्तरंगं परमं महेशी, महेशी भगवान को महर्षि कहा। एक होता है ऋषि और एक होता है महर्षि। ऋषि का मतलब जो कर्मों को, उनके भंडार को खाली करता है। कर्मणाम ऋषणात् इति ऋषि। मगर जो महान बल पराक्रम के द्वारा लंबे समय में होने वाले काम को जल्दी संपन्न कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? महर्षि। और भगवान महर्षि, और उन्होंने अपने बाकी बचे हुए कर्मों को, मीन्स 4 घाती कर्म तो उन्होंने केवल ज्ञान पाने से पहले ही क्या कर दिए थे? क्षय कर दिए थे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये कर्म तो उन्होंने ऑलरेडी नष्ट किए। तभी जाकर के उन्हें क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। मगर केवल ज्ञानी बनने के बावजूद भी अभी कुछ कर्म है जिसके कारण वो अभी तक शरीर के अंदर विचर रहे हैं, अभी तक वो मोक्ष में पहुंचे नहीं है। तो वो 4 कर्म है अघाती कर्म। अघाती मतलब जो ज्ञान आदि गुणों का घात, नुकसान करते नहीं है, मगर फिर भी मोक्ष में जाने वाली आत्माओं को अभी संसार में रोके रखते हैं। तो उन 4 अघाती कर्मों को, अघाती कर्म में चले तो वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, इन 4 कर्मों का भी भगवान ने विशोधन किया, उन्हें भी नष्ट किया। और इसके उपरांत, इसके बाद अणुत्तरंगं, अणुत्तर मीन्स जिससे और कोई सर्वश्रेष्ठ दुनिया में दूसरा नहीं। अग्गंग मतलब है अग्र। अग्र जैसे धागा पकड़े तो बोलते हैं धागे का सिरा, सिरे को क्या बोलते हैं? अग्र। ऐसे ही लोक का यदि कोई अग्र भाग है तो उसे क्या बोलेंगे? लोकाग्र।
जैसे पहाड़ की चोटी होती है उसे भी अग्र बोलते हैं, ऐसे संपूर्ण इस लोक का जो चोटी स्वरूप स्थान है उसे क्या कहा? अग्र। और अग्र प्रथम को भी बोलते हैं। यदि घर में कोई बच्चा पहले पैदा हुआ, बाद में दूसरा हुआ, जो पहले पैदा हुआ उसे अग्रज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्रज। अग्र का मतलब जो पहले, जो का मतलब है जन्म चुका है, उसे अग्रज बोले। और जो बाद में पैदा होता है, छोटा है, उसे अनुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर मोक्ष की सिद्धि गति की बात है, तो कहा वो अग्र है, प्रथम है, सर्वोपरि है, उच्चतम स्थान पे है। और अगला विशेषण दिया परमम, वह परम है। परम का मतलब जो बहुत दूर है। परम का मतलब जो बहुत दूर है। परम का मतलब जो अंतिम है। अंतिम का मतलब बस लास्ट वाला तो पॉइंट वही है। और सर्वोत्तम को भी परम बोला जाता है। जैसे किसी महाराज का नाम तो आप सामान्य रूप से ही लेते हो, फलाना नाम, ये नाम है उनका, मगर किन्हीं का नाम लेते टाइम आप बोलते हो परम आदरणीय, परम पूजनीय। तो परम का मतलब जो बाकियों की अपेक्षा हमारी दृष्टि में ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, उन्हें क्या कह देते हैं? विशेषण के साथ परम जोड़ देते। तो वो सिद्ध गति भी कैसी है? तो कहा वहाँ की अवस्था वो सिद्ध गति परम भी है और अग्र भी है। अग्र का मतलब प्रधान और परम का मतलब सर्वोत्तम, अत्यंत जो श्रेष्ठ है। और परम जो यथेष्ट है। यथेष्ट का मतलब जिसकी दुनिया के भव्य लोग कामना करते हैं, जिसकी मुक्त होने वाले लोग कामना करते हैं, उसे भी परम बोला जाता है। ऐसे अणुत्तर और अग्र परम सिद्धि गई साई मणंत पत्ते, उस सिद्धि को भगवान ने पाया। पत्ते का मतलब पाया। उस सिद्धि को भगवान ने पाया। गई का मतलब है गति, सिद्ध गति। गति का मतलब अवस्था। गति का मतलब, अब अवस्था का मतलब एक पर्याय। तो सिद्ध गति क्या है? आत्मा की एक बहुत विशुद्धतम अवस्था है। जो आत्मा शुद्ध विशुद्ध हो जाती है वह सिद्ध कहलाती है। वो क्या कहलाती? अब कर्मों के बोझ के कारण अभी तक वो संसार में था, मगर जैसे ही कर्म हटते हैं तो आत्मा के उस हल्के होने के कारण वो ऊर्ध्व आरोहण करती। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की, और आरोहण का मतलब जैसे कोई चीज आगे बढ़ती है उसका नाम होता है आरोहण। तो सिद्ध गति, वहाँ पर जाना मतलब उस अवस्था का स्टार्ट होना, मुक्ति दशा का, आनंद का प्रारंभ होना, इसलिए उसे बोला साई। साई का मतलब है सादी, वो आदि सहित है। वो सिद्ध गति कैसी है? आदि सहित है। और अगला पॉइंट दिया क्या, वहाँ की कोई लिमिट है? कि जैसे आज आप लोग दर्शन करने आए हो, कईयों को होगा बड़ा आनंद आया, मगर खुद से पूछिए कितनी देर रुकेंगे? आपके पास तो अगली लिस्ट तैयार होगी, अभी वहाँ पर जाना है, अभी वहाँ पर जाना है। मगर सिद्ध गति जाएगा कौन? जिसके सारे काम खत्म हो चुके। सिद्ध गति कौन जाएगा? जिसके सारे काम, और सारे काम खत्म किसके होंगे? जिसकी चाहना खत्म हो जाएगी। सारे काम किसके खत्म होंगे? जिसकी चाहना खत्म हो जाएगी। और जिसकी चाहना खत्म नहीं होगी उसके कभी काम भी खत्म होने वाले, और जिसके काम खत्म नहीं होंगे उसका मोक्ष भी होने वाला। मोक्ष तो उन आत्माओं के लिए है जो कर्मों के भंडार से वेल्ले हो चुके। पंजाबी में कहें तो आपके घर में कोई 4-4 समय के करता है ना, तो कोई ना कोई कह देता है ये तो वेल्ला है, मगर वेला है नहीं, मगर वेला होने के लिए साधना कर रहे। वेला भी है नहीं, मगर कर्मों के भंडार से वेला होने के लिए क्या कर रहा है?
कि मैं उनसे मुक्त हो जाऊं, उसके लिए वो साधना कर रहा है। तो भगवान का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, और भगवान ने उस मुक्ति के मार्ग पर खुद भी कदम रखा और उस अवस्था को पाया जिसकी आदि है, ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और अनंत पत्ते, अनंत का मतलब वहाँ पर यदि गए हैं तो वहाँ की वो अवस्था कभी भी एंड को, अंत को प्राप्त नहीं होती। मीन्स मोक्ष में जाना तो है मगर मोक्ष से वापस आना, मगर उस मोक्ष में जाते कौन है? जिन्हें धर्म की लगन है। किसकी लगन है? जो हर समय दीर्घ दृष्टा बन करके मोक्ष को सामने रखते हैं। और कोई भी काम करना है तो हमेशा यही ध्यान रहता है, ये करने से मैं अपनी मंजिल से दूर तो नहीं हो जाऊंगा। यदि मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जो मुझे मंजिल से दूर करने वाला था, अब मैं उन कर्मों का शोधन करूंगा। उन कर्मों का क्या करूंगा? शोधन। उन्हें मैं क्लीन करूंगा। जो जो मैंने कर्जा उठाया है उस कर्जे को अपनी साधना करके लौटाऊंगा और निर्भर होने का अभ्यास करूंगा। तभी तो लिखा है, जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं जिन वाणी। जिनको सच्ची लगन खुद में रहे बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं जिन मुक्ति सुख के जो भी दीवाने, दुनिया की माया से रहते बेगाने। मुक्ति सुख के जो भी दुनिया की माया से रहते विकथा ना करे आगम पल पल पढ़े भगवद वाणी, ऐसे फरमाए हैं जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं। साधना का जो रखते पाल, साधना को जो रखते चाहे रूखा मिले या मन भावन, समता रस में रहे मुक्ति सुख में बहे आत्म ध्यानी, ऐसे फरमाए हैं जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं। और कहा, भगवान ने सिद्धि गई साई मणंत पत्ते, ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त किया जिसकी आदि है मगर जिसका अंत नहीं है, जो लोकाग्र में है। कहाँ पर है?
इस 14 राजू लोक के बिल्कुल सेध में अग्रभाग में है, जहाँ पर जाने वाले तो कर्म सहित भी जाते हैं, क्योंकि जब 5 सूक्ष्म पूरे लोक में फैले हुए हैं तो कर्मों के साथ तो ये आत्मा भी अनंत बार वहाँ जा चुका है, मगर गया और आयु पूरी हुई तो वापस लौट आया। मगर जो आत्माएं सिद्ध होती है वो आत्माएं कर्मों से मुक्त होकर के वहाँ जाती तो है, मगर फिर कभी लौट करके यहाँ वापस नहीं आती। और वो सिद्ध गति है कहाँ? जब सेंटर का सर्वार्थ सिद्ध विमान आता है। 26वां देवलोक कौन सा? सर्वार्थ सिद्ध। अब उस सेंटर के उस देवलोक से उसकी जो ध्वजा है, उस ध्वजा से 12 योजन ऊपर, कितने योजन? 12 योजन ऊपर जाने पे 8 योजन जिसकी मोटाई है, सेंटर में मोटाई कितनी है, और वो 1 योजन भी पक्के वाला योजन, 1 योजन इज इक्वल टू 4000 कोस। कितना? अब जब 12 योजन ऊपर गए तो 8 योजन मोटी एक सिद्ध शिला, कौन सी शिला? जो बिल्कुल स्फटिक रतन जैसी है, शुद्ध है, निर्मल है, और सेंटर में 8 योजन मोटाई वाली है। मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मक्खी के पंख से भी कई गुना ज़्यादा बारीक हो जाती। और बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि सिद्ध शिला पे सिद्ध आत्माएं विराजती हैं, तो ऐसा नहीं है। सिद्ध शिला को भी क्रॉस करके जाना है। सिद्ध शिला को भी, वो 45 लाख योजन की विस्तार वाली सिद्ध शिला, और उसे भी क्रॉस करके मतलब 12 योजन ये वाले, 8 योजन सिद्ध शिला की मोटाई वाले, और आगे बढ़े तो 1 योजन और। कितना योजन? 1 योजन का जो विस्तार है, उसके आगे बढ़ेंगे तो अलोक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे सपोज कोई आपने वो हीलियम वाला गुब्बारा भरा है और गुब्बारा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर छत पर जाकर के वो रुक जाएगा, बिकॉज आगे बढ़ने का कोई रास्ता तो आगे धर्मास्ती का नहीं, इसलिए जीव की और पुद्गल की गति वहाँ पर नहीं होती, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब 12 योजन ये, 8 योजन ये, और 1 योजन और उस 1 योजन के भी हमने क्या देखना है? उसमें अब कितने कोस है 1 योजन में? 4000 कोस। मगर उसमें भी जो लास्ट वाला 1 कोस है, कौन सा कोस? 1 कोस। और उस 1 कोस का भी छठा हिस्सा, उस 1 कोस का भी छठा हिस्सा, उस छठे हिस्से में ही अनंत सिद्ध आत्माएं विराजती। जैसे जैसे देह से उनका निर्वाण होता है, वो 1/3 कम हो जाती है अवगाहना, और बाकी जैसे जिस शेप में हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वो सारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे आत्म प्रदेश, तो वो आत्माएं अनंत समाधि में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अव्ययबाद सुख से जो युक्त है, ऐसे 8 गुणों से जो युक्त आत्माएं है, जो सब कुछ जानती है और देखती है। मगर इतना कुछ जानने और देखने पर भी उनके मन में कभी तूफान नहीं आता। क्यों नहीं आता? खुद से पूछो ना। किसी के बारे में कुछ थोड़ा सा पता लग जाए, जब तक 4-5 लोगों को बता ना दो तो मन को तसल्ली नहीं होती, पचता ही नहीं है कुछ। मगर भगवान अनंत सिद्ध आत्माएं, अनंत आत्माओं की हर अवस्था को, हर भाव को जान रहे हैं। ये कैसे बन रहा है, कितना बनावट कर रहा है, मगर दिल से ऐसा है। मगर भगवान का वो आत्मा का जो भाव है, उसमें कोई विकृति नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि राग और द्वेष नहीं है। तो अनंत सिद्ध आत्माएं उस अग्र, उस प्रधान, उस परम स्थान पर विराजमान है, और भगवान भी उन्हीं सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में विराजमान हो जाते हैं। मगर उस सिद्ध अवस्था का सुख यदि देखें तो कोई पूछ सकता है सिद्ध गति में क्या मिलता है? तो सिद्ध गति में
जाने के बाद कोई आत्मा री इनकारनेट नहीं करता, दोबारा से जन्म ग्रहण नहीं करता, ना किसी माँ को वेदना देते हैं और ना ही उस जन्म की वेदना को स्वयं भोगते हैं। और उस अवस्था का अंत भी नहीं है कि दुनिया में तो सपोज पीएम मोदी की सीट है तो उसे भी अब चिंता है कि मुझे अपनी सीट को कैसे बचाए रखना है, मगर उन सिद्ध आत्माओं को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके उस सिद्धत्व को कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं। और वो आत्माएं तो एक माहे अनेक राजे, अनेक माहे एक कम, अर्थात भले वो एक में भी अनंत आत्माओं का भी, अनेक आत्माओं का भी स्पर्श होता होगा, मगर हर आत्मा के जो आत्म प्रदेश है उनका गुण, उनका अनंत सुख, हर आत्मा का अपना इंडिविजुअल है। और कोई भी आत्मा किसी को देख करके ना तो जलती है, क्योंकि सारी आत्माएं कैसी है, सेम है। तो जहाँ सिमिलैरिटी होती है वहाँ पर अक्सर किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन, कोई ईर्ष्या भी पैदा नहीं होती। तो वो अनंत सिद्ध आत्माएं। और औपपातिक जी सूत्र में चले तो वहाँ पर फरमाया है, देवलोकों के इंद्र महाराज, दुनिया के चक्रवर्ती महाराज, दुनिया का वो सुखी से सुखी आदमी जो कहता है मेरे जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं, जिसके पास दुनिया के लग्जरी के अकूट भंडार है, ऐसे व्यक्ति के सुख को इकट्ठा किया जाए, उन समस्त अनंत आत्माओं को क्या किया जाए जो संसार दशा में है, उन्हें इकट्ठा किया जाए और उनके सुख को काउंट किया जाए, उनके सुख को क्या किया जाए, काउंट किया जाए, और उस सुख का वर्ग किया जाए। वर्ग समझते ना, जो स्क्वायर करते हैं, 2 का 2 मतलब 4, 4 का फिर आगे 16, तो ऐसे जो बढ़ता चला जाए और एक सिद्ध आत्मा के सुख का वर्गमूल किया जाए। वर्गमूल समझ रहे हैं ना, कि उसको उतनी ही स्पीड के साथ घटाते चले जाए। तो कहा तो भी अनंत लोगों की संसार दशा के सुख की जो वैल्यू है ना, वो सुख, वो एक आत्मा के अनंत सुख का अनंत बार वर्गमूल करने पर भी उसके अनंत में हिस्से को भी कंपीट नहीं कर सकता। मीन्स इतनी आत्मा में शांति, इतनी समाधि, तभी तो बोलते हैं अपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जी अभियान। तो उस अवस्था को जिन्होंने पाया वो कौन, भगवान महावीर स्वामी। और यदि कोई चाहता है वो अवस्था, वो सिद्ध अवस्था मुझे भी मिले, तो भगवान ने वो पाई और भगवान ने वो मेथड भी दुनिया को दे दिया कि मैं किस साधना से वहाँ पर गया। दुनिया में कोई करोड़पति बना है ना, तो अपने भाई को नहीं बताएगा कि मैंने किस पार्टी से सामान लिया, मैंने कौन से व्यक्ति के साथ डील की जिससे मेरे को प्रॉफिट बहुत हुआ, मगर भगवान ने कुछ नहीं छुपाया। भगवान ने तो सीधा सीधा जैसे पाया वैसे बता दिया। और भगवान यदि सिद्ध बने, यदि केवल ज्ञानी बने, तो किसी की कृपा से नहीं बने, किसी की कृपा से, क्योंकि कृपा से मिलने वाली चीज़ उधारी होती है। कृपा से मिलने वाली चीज़ क्या होती है, उधारी होती है। और जो चीज़ उधारी होती है वो तो कभी ना कभी लौटानी पड़ती ही। और जो चीज़ अपनी है उसको कोई खतरा नहीं होता। तो भगवान ने जो केवल ज्ञान भी पाया वो भी अपनी साधना से पाया, किसी के सहयोग से नहीं पाया। पहुंच जाए भगवान की मंगलमय दीक्षा हुई। और वो ज्ञात खंड उद्यान है। कौन सा उद्यान, ज्ञात खंड उद्यान है। दिन का चौथा पहर स्टार्ट है। और तब भगवान ने अनंत सिद्धों को वंदन करके सामायिक चारित्र ग्रहण किया। कौन सा चारित्र? और जैसे ही वो चारित्र ग्रहण किया, चारित्र ग्रहण करते ही भगवान को 3 ज्ञान तो जन्म से ही थे, अब चौथा ज्ञान साथ के साथ ही पैदा हुआ, मना पर्यवरण। और भगवान वहाँ से विहार करते हैं। और कुरमार ग्राम करके एक गांव है,
और उस गांव के बाहर बाहर वाले स्थान पर प्रभु पहुंचे। दिन ढलने में अभी एक मुहूर्त शेष है, कितना टाइम बाकी। और भगवान बेले की तपस्या के साथ है, क्योंकि एक दिन पहले दीक्षा से उनका व्रत था, दीक्षा वाले दिन भी चौबिहारी उपवास था, और अगले दिन क्या आने वाला है। तभी तो बहुत से लोग कह देते हैं, महाराज जी यदि कोई व्यक्ति पहली बार तपस्या करे तो तेला नहीं पारते क्या। कहते महाराज यहाँ तो बेला पारते हैं और यहाँ चौला पारते हैं। मगर ये तो बातें दुनिया के लोगों की बनाई हुई बातें। भगवान आदिनाथ को देखे तो भगवान ने तो कितना लंबा तप किया था, मगर तप तो जितना बढ़कर के हो जाए उतना ही अच्छा है। तो खैर भगवान महावीर स्वामी जैसे ही उस कुरमार ग्राम के बाहर पहुंचे तो अपनी ध्यान साधना में खड़े हैं। इधर से एक गवाला आता है और गवाला प्रभु से कहने लगा कि अरे भाई मैं गाय दूहने के लिए जा रहा हूँ, मेरे इन बैलों का ध्यान रखना। मगर भगवान जैसे ही सुनते तो है, मगर वो तो अपने ध्यान अवस्था में अपनी प्रतिज्ञा के अकॉर्डिंगली उसमें पूरी तरह से समर्पित होकर के लगे हुए। भगवान ध्यान में रहे और वो व्यक्ति चला गया। जब लौट करके आया तब तक उसके बैल जिन्हें भूख लगी होगी वो लोग जंगलों में वनों में निकल गए। अब वो पूछता है आकर के, ढूंढता है आकर के कि मेरे बैल कहाँ पर है। भगवान से भी बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे पास अपने बैल छोड़ कर के गया था, वो कहाँ पर है। मगर भगवान तो मौन रहे, भगवान तो शांत रहे। और जैसे उसने देखा कि चलो शायद इनको पता नहीं होगा, अब इतना कह कर के वो वहाँ से लौट आता। मगर वो बैल अपना सारा काम वगैरह खाना पीना करके वापस लौट करके कहाँ बैठ गए, भगवान के पास आकर के बैठ गए। और उधर वो गवाला, अगली सुबह हुई, रात भर उसको तो नींद नहीं आई। अरे आपके घर के बाहर से भी यदि इनोवा गाड़ी गायब हो जाए तो उसके लिए तो वही गाड़ी है ना। अब उसको नींद नहीं आई, बेचैन होता रहा, पता नहीं कहाँ गए होंगे, क्या किया होगा, क्या वो कोई मांत्रिक यांत्रिक तो नहीं है, मेरे बैल गायब कर दिए होंगे। अगली सुबह फिर वहां पर पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो क्या देखा, वहां पर तो बैल बैठे हुए, और जो बैलों को बांधने के लिए रस्सी लेकर के चला था, उस रस्सी से भगवान को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, अरे मेरे से झूठ बोलता है, जानबूझ करके चुप होकर के खड़ा रहा, तू तो चोर है चोर, और मेरे बैलों को चुराने की पूरी तरकीब तेरी सफल हो जाती यदि मैं आज सुबह लौट करके। और इतना बोल रहा है और जैसे ही मारने लगा। और उधर शक्रेंद्र महाराज, कौन प्रथम जो इंद्र है वैमानिक देवलोकों के, स्वधर्मेंद्र महाराज, अब उन्होंने विचार किया देखो तो सही, अभी आज भगवान का दीक्षा के बाद का पहला दिन है, क्या कर रहे हैं भगवान, कैसे उनकी साधना चल रही है। और जैसे उसने देखा अरे एक अधर्मी अज्ञानी वो क्या करने लगा है, भगवान के ऊपर प्रहार कर, बड़ी तीव्र गति से वहां पर पहुंचे और उसको वहीं पे स्तंभित कर दिया, मीन्स स्टैचू कर दिया। और जैसे ही स्टैचू कर दिया, इंद्र महाराज उससे कहने लगे रे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है, और तू सोच रहा है तेरे बैलों को इन्होंने चुराया। अरे कल तो इन्होंने इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके दीक्षा ग्रहण की है, तुम्हारे बैल ही चुराने होते तो ये अपना घर बार छोड़ते ही क्यों, कि इनके पास कोई कमी थी। और उसको एहसास हुआ, उसने क्षमा याचना की, चला गया, क्योंकि उसे मुक्त कर दिया। मगर भगवान से वो विनय करने लगे कि हे भगवान, मेरे मन में एक दुविधा है कि आपका जो साधना काल 12 महीने 6.5 वर्ष का है, उसमें बहुत कष्ट आएंगे, उसमें बहुत दुख आएंगे, उसमें बहुत परिश्रम आएंगे, इसलिए आप मेरे को क्या कर लो, अपने चरण सेवा में नियुक्त कर लो, मैं आपके साथ साथ रहूंगा, और जब कभी कोई कष्ट आएगा मैं उसको क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। भगवान कहने लगे
क्या कभी किसी पहाड़ की चोटी पे बैसाखियों के सहारे से पहुंचा जा सकता है? बोलो, क्या कभी पहाड़ की चोटी पे बैसाखियों के सहारे पहुंचा जा सकता है? बोले नहीं। कहने लगे, क्या एक शेर यदि कई सारे हाथियों के झुंड में घिर जाए तो वह किसी की सहयोग की कामना करता है? बोले नहीं। कहने लगे, जितने भी अरिहंत होते हैं, केवली होते हैं, जितने भी सिद्ध बुद्ध या मुक्त होते, वो कभी भी किसी असुरेंद्र की, किसी भी देवेंद्र की, किसी भी देव इत्यादि की सेवा की कामना नहीं करते। क्योंकि कर्म जब स्वयं बांधे हैं तो कर्मों को भोगना और काटना भी अकेले ही होता है। इसलिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता। इतना बड़ा ऑफर कर रहा था, मगर भगवान ने क्या कर दिया? क्यों ठुकराया? क्योंकि वो जानते हैं कर्म जो बांधे हैं, यदि हम भोगेंगे नहीं, यदि हमारे ऊपर वो कष्ट आएगा ही नहीं, तो हम उस कर्म का भुगतान करेंगे कैसे? तो भगवान ने उसे मना किया। फिर भी उस देवेंद्र महाराज ने, भगवान की ही कोई मौसी है, उन्हीं का बेटा जो बाल तपस्वी था और उसका नाम भी सिद्धार्थ था। महाराज सिद्धार्थ तो अलग है, मगर ये भी सिद्धार्थ था, और ये काल करके व्यंतर देव बना। कौन सा देव? और उसे भगवान की सेवा में नियुक्त किया कि जब कभी भगवान के ऊपर कोई मरणांतिक कष्ट आए तो तुमने ऐसे स्थान पर क्या करना? उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास कर। मगर भगवान ने किसी के सहयोग की इच्छा कामना दिल से भी नहीं की, और बोल करके भी मना कर दिया कि मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं। तो फिर भगवान ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कैसे पाया? इतना बड़ा संग्राम भगवान ने कैसे जीता? दुनिया के शत्रुओं को जीतने के लिए कितनी बड़ी सेना चाहिए और कितना बल चाहिए, मगर भगवान के शत्रु कौन से थे? आत्मा की। और वो शत्रु कौन से? वो कर्म, जो प्रमाद दशा में, अज्ञान दशा में, कषायों की दशा में भगवान ने स्वयं बांधे थे। उन कर्मों को काटने के लिए आज साधना भी उन्हें स्वयं करनी थी। तो भगवान ने उस मुक्ति को पाया, मगर किस मेथड से, किस उपाय से? तो बताया, नाणेण शीलेण य दंसनेण। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, शील मतलब आचरण के द्वारा, और तीसरा पॉइंट बताया दंसनेण मतलब दर्शन श्रद्धा के द्वारा। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जंगो, आर्य सुधर्मा जी से कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे जान, उन जैसा बनने के। समता भावों से काटा भोगा जो था बोया, महर्षि प्रभुवीर ने कर्मों का मल धोया। संता भावों से काटा भोगा जो था बोया, महर्षि प्रभुवीर ने कर्मों का मल धो। शुद्धि से ही सिद्धि पाए अनुपम और प्रधान, परम अवस्था सहित अनंत
समाधिवान, शुद्धि से सिद्धि पाए अनुपम और प्रधान, परमय अवस्था सहित अनंत समाधिवान, ज्ञानशील श्रद्धा से मुक्त हुए जाने, ज्ञानशील श्रद्धा से मुक्त हुए, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने, हो वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के मन में। भगवान ने सिद्धि पाई, मगर सिद्धि कैसे पाई? शुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा पाई? अब शुद्धि को लेकर के अन्य मतों में देह की शुद्धि से भी आत्म शुद्धि मानी जाती है, मगर भगवान के शासन में देह की शुद्धि को गौण माना है और आत्मा की शुद्धि को प्रधान माना है। वैसे तो मनुस्मृति में आता है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहा है अद्भिर मतलब पानी के द्वारा, गात्र बोलते हैं शरीर के अंग इत्यादि। शरीर पर मैल है तो किससे शुद्ध हो जा सकती है? पानी के द्वारा। पानी में आप यदि कुछ समय तक खड़े रहो ना तालाब में, तो धीरे धीरे मैल नरम पड़ने लग जाती है और आराम से आप अपने देह को क्या कर सकते हैं? मगर उस पानी से आत्म प्रदेश पर रहे हुए कर्म, उनकी मलिनता दूर होने वाली नहीं। और कहा मना सत्य न शुद्धति, मन की शुद्धि कैसे होती है? सत्य के द्वारा। मन की शुद्धि कैसे होती है? जब हृदय में मन में सत्य चल रहा है तो देखना आपका मन बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि जहाँ शुद्धि होती है वहाँ सफोकेशन नहीं होती। जहाँ क्लीनलीनेस होती है वहाँ कोई सफोकेशन, वहाँ किसी भी तरह का जिसको बोलते ना कालापन सा नहीं होता, बिल्कुल स्टेबिलिटी होती है। और जहाँ जिस हृदय में सत्य होता है उसके मन में भी बेचैनी नहीं होती। और यदि मन में किसी भी तरह की बेचैनी है तो जो सत्य है उसे स्वीकार करो, जो सत्य है उसे स्वीकार करो। और जिस सत्य को स्वीकार करोगे तो आपका कितना भी बेचैन मन क्यों ना हो, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? शांत होने लगे। सत्य बातों का चिंतन करोगे तो मन को शांति मिलेगी, मन क्लीन होगा। और कहा विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, ये आत्मा शुद्ध कैसे होगी? तो उसके लिए दो उपाय बताए, विद्या और तप। विद्या और ज्ञान का अभ्यास करना भी तपस्या है अपने आप में। और जो भूखे रहने वाली, सेवा करने वाली, ध्यान इत्यादि साधनाएं हैं, ये भी देखा जाए तो आत्मा के कर्मों का प्रक्षालन, उन्हें क्लीन करने वाली। और बोला बुद्धि किससे शुद्ध होगी? बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। जब हम कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें अब सुन रहे हो ना आप लोग, इस टाइम आपके जो मस्तिष्क में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो बन चुके हैं, संस्कार रूप में जो गाढ़े बन चुके हैं, वो धीरे धीरे तुम्हारी गलत मान्यताएं क्या होने लग जाती है? दूर होने। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कौन सा प्रोसेस अपनाया? आत्मा रूपी कपड़े को साफ करने के लिए भगवान ने कौन सा मेथड अपनाया? ज्ञान का, शील का और दर्शन का। सिंपल चले, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का। कमरा है, कई सालों से बंद पड़ा है। अब ये हो रहा है कि कमरे के अंदर जाना है, मगर जाते हैं तो बड़ी अंदर जाते ही बेचैनी होती, वापस बाहर आ जाते हैं। मगर उस कमरे को, उस घर को साफ करना है, पहले तो ये जानना होगा कि घर शुद्ध है। घर क्या है? निश्चय की दृष्टि से शुद्ध है। यदि वो निश्चय से शुद्ध है तभी व्यवहार के धरातल पर आप सफाई करोगे तो वो शुद्ध होगा, अदरवाइज वो कभी शुद्ध होने वाला, क्योंकि शुद्धता उसका अपना यदि स्वरूप है तभी वो शुद्ध होगा, अदरवाइज वो शुद्ध। और जब ये जानना कि वो घर निश्चय से तो शुद्ध है, हम समझने के लिए बोल रहे हैं, मगर व्यवहार के धरातल पर अभी अशुद्ध है, मगर मुझे क्या करना होगा? उसको साफ करने के लिए झाड़ू लेना होगा, पोछा लेना होगा, यदि रगड़ाई करवाने वाली है तो रगड़ाई करवानी होगी। अब ये जो सारी जानकारी है उसका नाम है ज्ञान, और जो प्रोसेस है उसके प्रति विश्वास रखना उसका नाम क्या है? दर्शन। और चारित्र का मतलब उसको क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस, जो साधना की जा रही है उसका नाम क्या है? और जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो आत्मा का घर साफ हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं आंखें बंद करते हैं ना तो 10 मिनट में ना बस कुछ होने लग जाता, बस आंखें खोल ले, ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अंदर कर्मों के संस्कार, वो गंदगी इतनी सारी है कि हम अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते। मगर उस निश्चय स्वरूप को प्रकट करने के लिए व्यवहार के धरातल पे भगवान ने भी साधना की। यदि भगवान यही कहते कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो भगवान को इतनी कठोर तपस्या करने की कोई ज़रूरत? तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज कृपा करें। ओम।